रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वॉइस में वीडियो बना के डालने का मेरा मकसद ये है कि हमने कुछ दिन पहले अभी एक मैसेज डाला था कि मध्य प्रदेश में जो चिट फंड कंपनियां बंद हुई हैं उनके एजेंट और स्टाफ कर्मचारियों पे नाजायज़ एफआईआर हो रही है या उन पर गलत तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप पैसा दो या फिर आपके खिलाफ़ एफआईआर हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में एजेंट बहुत मानसिक तनाव में और उनके कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब हम लोग जैसे अलग अलग कार्रवाइयाँ करते हैं उसमें ये होता है कि जहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है वहाँ पे तो एजेंट सुरक्षित होते हैं। वहाँ पे एसपी साहब अगर समझदार है तो वो लोग हमारी बात समझ लेते हैं और आगे एजेंटों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती या एजेंटों के साथ कोई मारपीट गाली गलौज वगैरह कुछ होता है तो उसमें भी उन लोगों का सपोर्ट करते हैं। पर कई जगह पर ऐसा है कि पुलिस वाले उन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको या तो दबाव बनाते हैं कि आप ही पैसा दो या फिर आपके खिलाफ़ एफआईआर हो जाएगी। उस कंडीशन में बहुत सारे लोग तो अपने पास से बहुत सारे निवेशकों को पैसा लौटा दे रहे हैं या फिर कई जगह पे ऐसा है कि एजेंटों पे केस बन रहे हैं और केस में भी इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जा रही है कि हाई कोर्ट से भी जमानतें बहुत मुश्किल से हो रही है और कोर्ट समय पे खुल नहीं रहा है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने भी बीच में मैसेज डाला था कि भाई सभी लोग जैसे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक संगठन है, इससे जुड़ के कार्रवाई करें। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि मीटिंग करने में ऐसे बहुत लंबा समय हो जाएगा और कार्रवाइयाँ लगातार बढ़ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सुविधा सभी के लिए करी है कि ये इस तरह का एक फॉर्मेट हमने ग्रुप में डाला है। इसमें 20 लोगों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। इस फॉर्मेट को कंप्लीट करके हम लोग एक मेल आईडी दे देंगे। उस मेल आईडी पे आप लोग इसको पीडीएफ बना के डालिएगा, क्योंकि हम लोग जैसे इसकी अपन ऐसे फ़ोटोकॉपी निकालते हैं तो जब बहुत ज़्यादा फ़ोटोकॉपी होती है तो उसमें साफ फ़ोटोकॉपी साफ नहीं आती और हमें ये कार्रवाई के लिए कम से कम 12 सेट तो हमें प्रदेश की कार्रवाई में चाहिए या राष्ट्रीय लेवल पर करना है तो 10 सेट वहाँ पे चाहिए। टोटल मिला के 22 सेट चाहिए। तो फ़ोटोकॉपी बहुत लाइट हो जाती है और फिर वहाँ से जब नीचे उतरती है तो इतनी लाइट हो जाती है कि वो दिखती ही नहीं है। इसलिए आप लोग तो सिर्फ इसका एक सेट कलर पर ये निकला लेना, प्रिंट आउट निकला लेना या टाइपिंग करवा लेना, जो मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। उसको निकलाने के बाद में इस तरह से सब एजेंट अपने अपने नाम पता डिटेल्स करके हस्ताक्षर करके जो लोग भी इस केस में कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, देखिए हम लोग ये लिखित कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें ये चीज़ का भी दे रहे हैं कि यदि अब हमारी मांग की मंजूरी नहीं होती है तो हम अक्टूबर में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश लेवल का। तो आप लोगों को अगर अभी तक हमारे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की जो भी गतिविधियाँ या कार्रवाइयाँ हैं उनसे आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि हाँ हम लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं और आप इस कार्रवाई में जुड़ के फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस कार्रवाई में जुड़िए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जुड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऐसे टुकड़े टुकड़े हर एजेंट पर कार्रवाई होनी है और अलग अलग जाके जमानतें कराने में कितनी दिक्कत है। और अगर केस बन के किसी का पैसा मिल गया होता तो हम भी कोशिश करते कि हर एजेंट पर कार्रवाई हो जाए, पर फ़ायदा नहीं है ना, कुछ भी फ़ायदा नहीं। सिर्फ पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं या फिर वकील का फीस लग रही है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने ये रास्ता अब आप लोगों के लिए आसान कर दिया है कि आप लोग चाहें तो वहीं से कर दें। और रहा सवाल ये, हम आपको जो ईमेल आईडी देंगे एक फ़ोटोकॉपी मशीन वाले की है, हम उनको दे रहे, वो पूरी फ़ाइल कंप्लीट करके देगा। तो उसका जो फ़ोटोकॉपी का मिनिमम चार्ज है वो मैं ग्रुप में आपको डाल दूँगी, तो आप लोग उनके अकाउंट में ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिएगा फ़ोटोकॉपी का। क्योंकि अगर 5-10 पेज होते तो हम लोग ही करा लेते, बाकी पूरा प्रदेश लेवल से काफ़ी संख्या में फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स आने हैं और उन सब के कलर प्रिंट करवाना फिर फाइल बनवाना में पैसा तो खर्च होता ही है। तो जो फ़ोटोकॉपी का मिनिमम चार्ज है वो हम लोगों ने बात कर ली और मैं आपको बता दूँगी, तो वो आप उनके ही अकाउंट में डाल दीजिएगा और उनको ये पीडीएफ भेज दीजिएगा या फिर ये पीडीएफ आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनको दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल जैसे मेरा हरियाणा जाना है, मैं वहाँ से जब रिटर्न आऊँगी तब तक ये फाइल कंप्लीट रहेगी और हम लोग प्रदेश लेवल की कार्रवाई कर देंगे। देखिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा वाली कार्रवाई है, इसके अलावा फिर जो पैसा दिलवाना हमारा ही फर्ज है। एजेंट जो है, एजेंट ने निवेशकों को पैसा जमा करवाया था जब एजेंट को पता नहीं था कि भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा यदि उसको जानकारी होती कि पैसा नहीं मिलेगा
तो वो कभी भी किसी भी एजेंट मतलब अपने रिश्तेदार का या खुद का पैसा निवेश नहीं करता। तो आप लोगों से अनजाने में भले ही ये चीज़ें हुई है तो हुई तो है ना, मतलब हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि निवेशकों का पैसा दिलवाएं। तो उसके लिए फिर हम आगे जाके फिर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी रूपरेखा हम लोगों ने कई बार ग्रुपों में डाल दी है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो हम लोगों से ग्रुप में मीटिंग कर सकते हैं या फिर गूगल मीट पे हम लोग मीटिंग करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका है, 2015 में कंपनियां करीब करीब सब बंद हो गई थी और अभी 2021 चल रहा है, 6 साल हो चुके हैं। तो फाइनल डिसीजन की ओर तो हमें जाना ही पड़ेगा ना, बहुत लंबा समय हो गया है। और अब ये इतनी आसान चीज़ भी यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर मतलब अब फिर कुछ भी अगर होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कार्रवाई कहाँ कहाँ पे करनी, कैसे करनी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी अभी बीच में भी 2-3 दिन पहले भी एक सहारा के एजेंट ने आत्महत्या करी है। ये गलत दबाव, गलत कार्रवाई के मतलब मानसिक तनाव की वजह से ही तो की है ना। तो अगर हम लोग मिलके उन सबको बचा सकते हैं तो हमें ये पहल ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो जो ये हस्ताक्षर वाला फॉर्मेट है इसमें एजेंट के अलावा निवेशक भी साइन करवा सकते हैं, पर अभी तो फिलहाल हम लोग चाहेंगे कि बस एजेंट ही हस्ताक्षर करें, क्योंकि जब एजेंटों की संख्या पता चल जाएगी ना कि भाई कितने सारे एजेंट पीड़ित है, अगर कार्रवाई होगी तो इतने सारे पे होगी तो प्रशासन को भी समझ में आएगा। अगर वो इन चीज़ों को समझ के संशोधन कर देती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो फिर दूसरा स्टेप तो हमारे पास में अक्टूबर में तैयार है, उसके लिए भी फिर मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। बाकी ये फॉर्मेट और ये मैं डाल रही हूँ, इसको फिर समझ लीजिए। कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने मैसेज बना के डाला था। ये एक प्रिंट आउट जो मैं आपको उसमें डाल रही हूँ, PDF बनी हुई है, उस PDF को आप प्रिंट आउट निकला लेना। इसमें 20 एजेंट हस्ताक्षर कर सकते हैं और कोशिश करिएगा कि एक ही ज़िले के हों, क्योंकि हम लोग जो कार्रवाई करते हैं वो SP कार्यालय पर उतरती है। तो ज़िले वाइज अगर रही, हम लोग इसीलिए फ़ोटोकॉपी वाले को ही ये सारे काम सौंप रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर देंगे। तो ज़िले वाइज अलग पंच होगा। तो अगर एक ज़िले के रहे तो वो एक SP साहब को वो लेटर के साथ में SP साहब के पास में वो लिस्ट पहुंच जाएगी। और यदि मान लो मिक्स रहा, इसी में आप अलग अलग कर देंगे तो उनके लिए भी दिक्कत है और हमारे लिए भी दिक्कत है। इसलिए आप ज़िले वाइज ही बनवाइएगा। जैसे एक में पूरे में आप एक ज़िले के ले लीजिएगा, दूसरा फॉर्मेट में दूसरे ज़िले के ले लीजिएगा। और यदि एक व्यक्ति ने 2 से 4 कंपनी में काम किया है तो अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग साइन करें, क्योंकि उसका भी तो डाटा कंप्लीट होगा ना, उससे संख्या का पता चलेगा। अपना मोबाइल नंबर, अपनी कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बना के जल्दी से जल्दी आप लोग हमें भेज दीजिएगा। मैं भी आपको ग्रुप में और वो डॉक्यूमेंट्स भी डालती हूँ और मेल ID भी डाल दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।